तो बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। आज हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने 1 घंटे 15 मिनट में पूरे के पूरे सारी की सारी रिएक्शन कंप्लीट की थी वन शॉट में, कंप्लीट चैप्टर में। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेकआउट करके आओ, देन इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आओ ताकि आप सारे की सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से बना सको। ठीक है, आ जाओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग। ये रहा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COH। अच्छा, बेंजीन से जुड़े हुए पहले ग्रुप के पहले एटम के पास अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो होता है -M ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? -M ग्रुप। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जिससे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की कम हो जाएगी। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते ही और होगी कहां पर? मेनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की कम हुई ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मेटा पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेटा पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ज कहां था? पॉजिटिव, यहां पर और यहां पर। तो नेक्स्ट, अब जब ये बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, तो इसमें आएगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को किसकी रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रॉन की। इसको अगर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो आके जुड़ेगा कहां पर? ऑर्थो पैरा पर? नहीं, ये तो खुद पॉजिटिव है, इसको तो खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑर्थो पैरा को खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आके जुड़ेगा कहां पर? मेटा पोजीशन पर, क्योंकि ऑर्थो पैरा के कंपेयर में मेटा पर क्या है? अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आगे बात समझ में? ऑर्थो पैरा के कंपेयर में मेटा पर अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि COH ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली बेंजीन रिंग की। कहां से? ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। आगे बात समझ में? चले आगे आ जाओ। देखो, सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बिकॉज ऑफ। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है? NaHSO3। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाता है, क्रिस्टलाइन एडिशन कंपाउंड बना लेता है। किसके साथ? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। कैसे? आओ देखो, ये रहा RC⸻O H, साथ में जोड़ लेता हूं NaHSO3, NaHSO3। इसको ऐसे लिख दूं मैं, NaSO3। ये टूटेगा H प्लस में और ये पूरा टूट जाएगा माइनस में। यहां से ये टूटेगा नेगेटिव में, ये पूरा टूटेगा पॉजिटिव में। यहां से क्या बन जाएगा? RCH। CH के साथ में कौन जुड़ेगा आके? SO3Na। और इस ऑक्सीजन के साथ में यहां पर आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये नाम क्या हो जाएगा? बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। आगे बात समझ में? चले आगे। क्यों प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है? क्योंकि ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट या जो कि क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट है वो बना लेता है, दैट्स व्हाई उसको प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। अगला, ये दो क्वेश्चन है जो इनका आंसर सेम है। कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगर आपने वन शॉट देखा होगा तो हमने बात की थी, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जो CO डबल बॉन्ड वाला रिएक्शन ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता था अच्छे आराम से। माइनस टूटता था ऑक्सीजन के ऊपर, प्लस टूटता था कार्बन के ऊपर, नया आके एडिशन जुड़ जाता था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। सेम चीज, कार्बोक्सिल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है देन कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के पास जो कार्बन है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बात क्यों है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखो, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। हमको बात करनी इस वाले कार्बन की जो कि एल्डिहाइड कीटोन में भी तो होता है। एल्डिहाइड कीटोन में तो जल्दी टूटता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आसानी से। इसके ऊपर आके कौन अटैक कर लेता है? न्यूक्लियोफाइल। किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। लेकिन इस कार्बन के ऊपर ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए नहीं हो पाता, इसके पास है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या है बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा? OH। उसके पास है लोन पेयर। लोन पेयर सिंगल डबल, आपको रेजोनेंस दिख गया होगा। लोन पेयर सिंगल डबल, रेजोनेंस दिख गया। ये लोन पेयर इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? यहां से CO-, यहां पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे ऊपर प्लस आ जाएगा। अब इसके ऊपर बताओ इलेक्ट्रोफिलिक डेंसिटी कहां रही क्या? दैट्स व्हाई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण, तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये वाला कार्बन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण से जो आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक भी है और कार्बोनिल ग्रुप वाली जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से एडिशन रिएक्शन वाली, वो वाली रिएक्शन भी ये नहीं देता है, क्योंकि ये पहले से ही क्या है? स्टेबलाइज है। उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। आगे बात समझ में? इसके दो क्वेश्चन है लेकिन आंसर दोनों का सेम है। इतना देखो फिर आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है मल्टीपल रिएक्शन का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। आ जाओ देखो पढ़ते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, ठीक है, मान लिया जी ए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है। ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर 573 केल्विन गिव्स बी। कॉपर 573 केल्विन के साथ वो बी बनाता है। अब कॉपर 573 केल्विन रिएक्शन कौन सी? डिहाइड्रोजनेशन। कौन सी? डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन हटता है, ठीक है, हाइड्रोजन हटता है। ये फैलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस हो जाता है, फैलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस भी हो जाता है, सॉरी डज नॉट रिड्यूस बाय फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस नहीं होता है। अच्छा, तो फैलिंग सॉल्यूशन से तो सिर्फ एल्डिहाइड रिड्यूस होता है ना, कीटोन नहीं होता है। कीटोन बना सकते हैं हम, C3H8O का कीटोन बना सकते हैं, एसीटोन CH3CO CH3, क्योंकि फैलिंग से, इसी ने बोला ना डज नॉट रिड्यूस बाय फैलिंग, तो फैलिंग से हमारे पास कीटोन रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन एल्डिहाइड तो रिड्यूस हो जाता है। हमने कीटोन बना लिया। आगे देखो, बट गिव्स येलो पीपीटी ऑन ऑफ द कंपाउंड सी। एक सी बनाता है जिसकी येलो पीपीटी है, इसकी कौन सी पीपीटी है बेटा? येलो पीपीटी है। किसके साथ? I2 और NaOH के साथ। अरे भाई साहब, ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर दी इसने कि बी जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन के साथ सी बनाता है। अब तो मैं बना सकता हूं, नहीं बना सकता? इसका नाम क्या लिख दूं पहले तो? बी का एसीटोन। I2 प्लस NaOH कैसे रिएक्ट करता था? यहां से ये अल्फा कार्बन, तो यहां से पहले क्या बनता था? CH3CO। यहां से तीनों हाइड्रोजन हटके पहले क्या बन जाता था? CI3। देन NaOH आएगा, NaOH कैसे अटैक करता था? H यहां पर, ONa यहां पर, तो ये बन गया एक तो क्या? CHI3 आयोडोफॉर्म, और साथ में क्या बन गया बेटा? CH3COONa। और इसी आयोडोफॉर्म की तो येलो पीपीटी होती है, इसी आयोडोफॉर्म की भी येलो पीपीटी होती है। तो भाई हमने बी निकाल लिया, सी निकाल लिया। बी हमारे पास क्या आ गया? एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन, और इसको बोल दिया हमने आयोडोफॉर्म। ए अभी भी बाकी है। अब भाई साहब, ए का कॉपर 573 के साथ रिएक्शन कराओ तो बी बनता है, और बी का उल्टा करो तो यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा? CH3 CHOH CH3। यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन हटा के ही तो हमने ये बनाया था। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। आगे बात समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। प्रोपेन टू ऑल से कॉपर 573 में एसीटोन बनता है या फिर प्रोपेनॉन बनता है। प्रोपेनॉन का I2NaOH रिएक्शन का नाम हेलोफॉर्म। क्या नाम है? हेलोफॉर्म रिएक्शन के साथ क्या बना देते हैं हम? येलो पीपीटी बना देते हैं, CHI3। अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखो, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन। इथेनॉल से तुम्हें बनाना ब्यूट 2 इन 1 अल। इथेनॉल के मैं दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं, CH3COH। ये रिएक्शन कौन सी मैं कर रहा हूं? यहां पे रिएक्शन मैं कर देता हूं एल्डो। देखो, दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल ऐसे लिख दूं मैं, HCH2CHO। एल्डोल में ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास अल्फा H होता है, अल्फा H प्रेजेंट होता है। यहां पे क्या, कौन सा बेस लेता हूं? डाइल्यूट NaOH। इसको कैसे तोड़ूंगा? प्लस, ये पूरा माइनस में, ये कैसे टूटेगा? माइनस, और ये पूरा प्लस में, इस माइनस वाले के साथ H आ जाएगा, और इसके साथ पूरा ये, यहां से क्या बन जाएगा? CH3 CH CH2 CHO। ये CH2 CHO कहां से आया? ये रहा, यहां से ये नेगेटिव पार्ट पूरा इस कार्बन के साथ और इसके साथ O और H। अब यहां से अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, और आगे क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। नाम पढ़ो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 पे अल। ये देखो आ गया, इथेनॉल से ब्यूट 2 इनल। एल्डोल रिएक्शन कर दी हमने। एल्डोल कैसे हुई? इसको तोड़ो माइनस प्लस, इसको तोड़ो प्लस और माइनस, माइनस वाले को प्लस के साथ, प्लस वाले को माइनस के साथ। देन अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन निकाल के हमने एल्कीन बना दी। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। आगे बात समझ में? रिएक्शन का नाम एल्डोल। प्रोपियोनिक एसिड से 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड बनाना है। प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है? CH3 CH2 COOH। ये होता है प्रोपियोनिक, क्योंकि 3 कार्बन का एसिड चाहिए। 2 क्लोरोप्रोपेनोइक, ठीक है, बना देते हैं जी। ये लो, CH3 CH Cl COH। दिमाग में क्लिक किया, अल्फा कार्बन पर, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के हमने हेलोजन जोड़ा है। अल्फा कार्बन पर अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के हमने हेलोजन जोड़ा है। दिमाग में कुछ क्लिक किया जाना चाहिए, अभी रिएक्शन का नाम आ जाना चाहिए। HVZ नाम क्या है? हेलवोलाहार्ड, हेलवोलाहार्ड जेलेंस्की।
इसमें अल्फा हेलो एसिड का निर्माण होता है। आई बात समझ में, अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे लेता क्या हूं मैं, लेता हूं रेड फॉस्फोरस के साथ में Cl2 या फिर H2। यहां से क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है, इस COH के जस्ट पास वाला, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे क्या आगे जुड़ जाएगा, क्लोरीन। क्या आगे जुड़ जाएगा, क्लोरीन। इसका नाम क्या है, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। अगली बात समझ में, रिएक्शन का नाम हेल-वोलार्ड जेलेंस्की, जिसमें अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन हटके एक हेलोजन आके जुड़ जाता है। और इधर इथेनॉल से ब्यूट-टू-इनल में हमने कौन सी रिएक्शन करवा दी, एल्डोल की। इतना देखो फिर आगे चलता है। अगला क्वेश्चन भी मल्टीपल रिएक्शन के साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आ जाओ देखो, एक एल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10। ओजोनोलाइसिस पे एक मिक्सर बनाती है बी और सी का। बी जो है पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है और I2NaOH मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। सी क्या देता है, फेलिंग टेस्ट तो नहीं देता लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। आ जाओ, तो बी पॉजिटिव फेलिंग देता है। पॉजिटिव फेलिंग देता है मतलब हम मान लेते हैं इसको एल्डिहाइड, और ये नेगेटिव फेलिंग देता है मतलब हम इसको मान लेते हैं कीटोन। अब ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, एक ही है हमारे पास, क्या नाम है उसका, इथेनॉल, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, CH3CHO, क्या बन गया, CH3CHO। कीटोन में कौन आयोडोफॉर्म देता है, मिथाइल कीटोन। याद आया, मिथाइल कीटोन। क्या बन गया यहां पर, CH3COCH3। इसका नाम क्या है, एसीटोन। क्या है, एसीटोन। यहां से ये तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे CI3 में और देन CHI3 बन जाएगा येलो प्रेसिपिटेट। यहां से भी ये तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे CI3 में, देन बन जाएगा येलो प्रेसिपिटेट CHI3। हमको तो ए पूछा है, बी और सी तो हमने निकाल दिए। बी क्या आ गया मेरे पास, बी आ गया मेरे पास CH3CHO इथेनॉल। सी क्या आ गया मेरे पास, सी आ गया CH3COCH3 एसीटोन। अब इन दोनों को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो। यहां से ये डबल बॉन्ड, यहां से ये डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो CH3CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए। इसका नाम लिखो, 1 यहां से 1 2 3 और 4, बोलो नाम, 2 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन वो कंपाउंड था हमारे पास। ए, बी क्या था, इथेनॉल, सी क्या था, एसीटोन। ये क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता, सच बता रहा हूं। वास्तव में एक क्वेश्चन में हमारी 3 से 4 रिएक्शन कवर होती है, एक क्वेश्चन में 3 से 4। जैसे देखो, पॉजिटिव फेलिंग एल्डिहाइड देता है, नेगेटिव फेलिंग कीटोन देता है, आयोडोफॉर्म इथेनॉल में देता है, और कीटोन में आयोडोफॉर्म कौन देता है, मिथाइल कीटोन। कौन देता है बेटा, मिथाइल कीटोन। फिर उसके बाद में इन दोनों को ओजोनोलाइसिस से मिक्स कर दो। मिक्स करने पर हमें हमारे पास क्या बन गई, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ओजोनोलाइसिस करते तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाता, टूटता कि नहीं टूटता। आई बात सामने, आ जाओ देखे। अरे यार ये भाई अच्छा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश करना है ब्यूटेनॉन और ब्यूटेनॉल। तो भाई साहब ये कीटोन है, और कौन सा कीटोन है, मिथाइल कीटोन है। कौन सा कीटोन है, मिथाइल कीटोन है। लेकिन ये इथेनॉल नहीं है, ये तो ब्यूटेनॉल है। तो मैं ले लेता हूं I2NaOH आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में मिथाइल कीटोन दे देगा, लेकिन ये नहीं देगा। इथेनॉल नहीं है ना, अभी तो करके आए। इथेनॉल होना चाहिए आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, उसके अलावा कोई भी हायर एल्डिहाइड नहीं चलेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट में। यहां पे मिथाइल कीटोन देख लो, दिख गया मिथाइल कीटोन CH3 वाला। टोलन ले तो टोलन में कौन देगा, टोलन में कीटोन नहीं देता है लेकिन एल्डिहाइड दे देता है। फेलिंग ले तो फेलिंग में वही वापस कीटोन नहीं देता है लेकिन एल्डिहाइड दे देता है। आगे बात समझ में, चले आगे। अच्छा एक और है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CHO, इथेनोइक एसिड का CH3COH। इसमें तो मैं वो लूंगा, इसमें तो मैं ले लेता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन सा वाला, NaHCO3। इसमें इथेनोइक एसिड तो आपका CO2 बना देता है, एफरवेसेंस CO2 की, लेकिन आपका इथेनोइक एसिड तो दे देता है, लेकिन आपका जो इथेनॉल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता। ऑटोमेटिक आसानी से डिस्टिंग्विश हो गए दोनों के दोनों। आगे बात समझ में, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 वाला टेस्ट इथेनोइक एसिड तो देता है, लेकिन इथेनॉल वाला टेस्ट नहीं देता है। आगे बात समझ में, चले आगे। देखो एक स्ट्रक्चर पूछा है एसीटोन का ऑक्सीम के साथ, तो ये रहा मेरे पास एसीटोन, CH3CO CH3। ऑक्सीम कैसे बनता है, ऑक्सीम ऐसा होता है NH2OH। ये क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन।
क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्सिल अमीन। बना लो, यहां से पानी निकाल दो, तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड N, साथ में OH, यहां पर CH3, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्सीन। क्या नाम है, ऑक्सीन। ठीक है, इतने देखो, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास मल्टीपल रिएक्शन का तो है, लेकिन ABCD टाइप है। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, आई होप आपका भी फेवरेट ही होगा। आ जाओ करते हैं। CH3COOH को PCl5 के साथ A बनता है, PDBSO4 के साथ B बनता है, गिगनार्ड रिएजेंट के साथ C बनता है, और B को जब LaH या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कराऊं तो D बनता है। आ जाओ, तो ये रहा CH3COOH। PCl5 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं क्या, PCl3 Cl और ये Cl, यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, क्या बन गया यहां पर एक तो बन गया आपके POCl3, एक निकल गया HCl, और एक बन गया CH3COCl, असाइल क्लोराइड। क्या बन गया, असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड की PDBSO4 के साथ रिएक्शन का नाम बोलो जल्दी कमेंट में, जल्दी जल्दी जल्दी। रोजेनमुंड रिएक्शन का नाम क्या है, रोजेनमुंड रिएक्शन। क्या होगा, यहां से Cl, यहां से H, क्या बन जाएगा यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O और H, या फिर नीचे लिखूं तो मैं CH3CHO, क्या बन जाएगा CH3CHO। अब CH3CHO का गिगनार्ड रिएजेंट के साथ आ जाओ तोड़ते हैं। तो ये रहा मेरे पास, A तो मेरे पास असाइल क्लोराइड बन चुका है, ठीक है, तो CH3COH, इसको CH3MgBr के साथ तोड़ना है। आ जाओ, कोई बात नहीं, तोड़ लेते हैं। ये बनेगा हमारे पास गिगनार्ड में एल्किल ग्रुप नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहां पर आके कौन जुड़ेगा, CH3CO माइनस MgBr प्लस, और इस C के साथ में H है ही है, और यहां पर और आगे कौन जुड़ गया, CH3। फिर इन दोनों का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, H और OH माइनस की प्रेजेंस में, यहां से ये टूटेगा, तो यहां पर फाइनली क्या बन जाएगा मेरे पास, प्रोपेन टू ऑल, CH3CHOH CH3, नाम का है इसका, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। आगे बात समझ में, ये रहा गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन का नाम बोलो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब CH3CHO को रिड्यूस कराना है, करा देते, कोई दिक्कत नहीं। CH3COHO, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा H और H से, क्या बन जाएगा यहां पर CH3CH2OH, CH3CH2OH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेनॉल। तो भाई A बना हमारे पास असाइल क्लोराइड, B बना मेरे पास, इसका नाम है इथेनॉल, है ना बेटा, इसका नाम है इथेनॉल। B बना हमारे पास इथेनॉल, D बना इथेनॉल, और C बना प्रोपेन टू ऑल। मजा आया ना क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था भाई। आ जाओ, रिएक्टिविटी शो करनी है CH3MgBr, वही अभी जो बात करके आए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तीन कंपाउंड दिए हुए हैं, इनके कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप सभी को पता है वो रिएक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। अगर कार्बोनिल कार्बन के पास ज्यादा से ज्यादा बल्कि ग्रुप मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो उसको न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेने नहीं देंगे, और कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसकी तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई होती है ना कार्बन की, उसको इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत है, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेकिन जो बल्कि ग्रुप है CH3 वाले वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं दे रहे। आ जाओ, करना क्या पड़ेगा, तो जो भारी भारी ग्रुप है उनको तो कम रिएक्टिव हो जाएंगे, जो हल्के ग्रुप है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। इनमें सबसे हल्का कौन है, अच्छा ये दिख गया इथेनॉल, तो CH3CHO सबसे जल्दी रिएक्टिव, एक हाइड्रोजन एक CH3, दूसरा एसीटोन, दो CH3 ग्रुप लगे हुए, इसके मामले में तो कम रिएक्टिव है क्योंकि दो CH3 है, इधर एक ही CH3 था, और सबसे लास्ट में तो ये देख लो भारी भरकम CH3 C CH3 CH3 CO CH3, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ टर्सरी ब्यूटाइल, ये कितना लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। आगे बात समझे, क्योंकि इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, फिर कम है, और फिर बहुत कम है। आगे बात समझे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल को डिस्टिंग्विश करना है, टॉलन या फेलिन। प्रोपेनॉल कैसा होता है, CH3 CH2 CHO, और प्रोपेनॉन कैसा होता है, CH3 CO CH3। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे ले लेता हूं टोलन और फेलिंग दोनों।
टॉलन में आपको पता है कौन सी पीपीटी बनती है? सिल्वरी व्हाइट पीपीटी। और फेलिंग में आपके पास, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, रेड ब्राउन पीपीटी। कौन सी? रेड ब्राउन पीपीटी। टॉलन एल्डिहाइड देता है, फेलिंग भी एल्डिहाइड देता है, लेकिन कीटोन ये टॉलन और फेलिंग नहीं देता है। आगे बात समझ में कर लोगे डिस्टिंग्विश? दो रिएक्शन वेस्ट आ रही है, तो टॉलन वाली रिएक्शन आ गई हमारे पास। कौन सी? टॉलन वाली रिएक्शन। ये है कीटोन ग्रुप, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। बताओ कौन रिड्यूस होगा? कौन रिड्यूस होगा या फिर ऑक्सीडाइज होगा? कौन ऑक्सीडाइज होगा? जल्दी, सीधी सी बात है ना यार। टॉलन किसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड ग्रुप को। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा मेरे पास, ये तो डबल बॉन्ड ओ कीटोन तो एज इट इज रहेगा, यहां बन जाएगा COOH। नाम लिखे तो 1 2 3 3 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अगली रिएक्शन है, अच्छा ये क्या है? ये है NH2CONH NH2। अच्छा, सेमी कार्बेजाइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड। क्या बन जाएगा? सेमी कार्बेजोन। इसको मैं ऐसे लिख दूं तोड़ के, यहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से H, ये पानी निकल जाएगा यहां से। यहां से क्या बन जाएगा? बेंजीन। बेंजीन के साथ में CH डबल बॉन्ड N CO NH और NH2। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंज एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। बेंज एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। मजा आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? मेरे को तो बहुत मजा आया ऐसे क्वेश्चन करने में, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन करने में मजा आता है। और जो क्वेश्चन करने में मजा कब आएगा? जब आपको थ्योरी पूरी याद होगी। आई बात समझ में? और अभी भी याद नहीं है तो एक बार पूरा वीडियो देखो जाके, पिछला जो 1 शॉट का वीडियो है, लिख लिख के याद करो, देन क्वेश्चन पे आओ। इतना मजा आएगा, सच बताऊंगा आपको। इतना देखो, फिर आगे चलता है। अगला फिर एक हमारे पास लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मल्टीपल रिएक्शन क्वेश्चन है। आ जाओ देखते हैं। An organic compound X has molecular formula C5H10O. So various properties depending on its structure. Draw its structure. भाई साहब, C5H10O एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड है। तो जाहिर सी बात है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ठीक है। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अच्छा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब जाहिर सी बात है मिथाइल कीटोन होना चाहिए। मिथाइल कीटोन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इथेनॉल एल्डिहाइड नहीं हो सकता, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए तो इथेनॉल चाहिए, और इथेनॉल में 2 कार्बन होने चाहिए। यहाँ कार्बन कितने हैं? 5 है। तो मिनिमम हमारे पास 5 कार्बन का मिथाइल कीटोन बनाओ। तो CH3CO, ये तो हो गया मिथाइल कीटोन। अब आगे 5 कार्बन, 2-3 कार्बन और जोड़ दो 5 करने के लिए। ये लो, यहां से हम आयोडोफॉर्म टेस्ट दिलवा देंगे इसको। इसका नाम क्या बन गया? पेंटेन 2-ऑन या फिर 2-पेंटेनॉन। आगे बात समझ में? 2-पेंटेनॉन कीटोन है, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। अरे देगा कि नहीं देगा? मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। कैनिज़रो रिएक्शन भी शो करना चाहिए भाई, ये वाला कंपाउंड। अच्छा, कैनिज़रो रिएक्शन तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं जिनके पास अल्फा H नहीं होते। अब कैनिज़रो रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड लो जिसके पास अल्फा H नहीं है, 5 कार्बन वाला। 5 कार्बन वाला क्या ये ऐसा हो सकता है? CH3 C CH3 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 4 कार्बन हो चुके हैं, लेकिन कार्बन का अभी भी अल्फा H नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां से क्या बना देते हैं? CHO। इस CHO वाले का जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए और है भी नहीं, और ये हमारा कैनिज़रो रिएक्शन दे सकता है यहां से। इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन प्रोपेनल प्रोपेनल। अच्छा, टॉलरेंस के साथ रिड्यूस भी होना चाहिए भाई। टॉलन के साथ रिड्यूस भी होना चाहिए, और उसमें एक कायरल कार्बन भी होना चाहिए अगर एल्डिहाइड बनाते हो तो, क्योंकि हमको पता है टॉलन में सिल्वरी व्हाइट पीपीटी बनती है। AgNH3 होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन होती है, एसिड बनता है। लेकिन रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। आ जाओ एल्डिहाइड बनाते हैं। CH3 CH2 CH CHO। एक CH3 अगर मैं यहां पर लगा देता हूं तो ये रहा इथाइल, ये रहा मिथाइल, एक हाइड्रोजन और एक CH2। ये कायरल भी बन गया है, और यहां पर ये टॉलरेंस भी दे देगा एल्डिहाइड वाला, क्योंकि एल्डिहाइड ही टॉलन देते हैं, कीटोन टॉलन नहीं देते हैं। आगे भाषण में इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेनल। 2-मिथाइल ब्यूटेनल। आई होप मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। अब कुछ नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आ जाओ।
वुल्फ किशनर रिडक्शन, ये भाई साहब कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है, किसके साथ, हाइड्रोजीन NH2 साथ में और क्या होना चाहिए, KOH, और साथ में क्या डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, कुछ ऐसा ही डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम का है इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, कुछ नहीं, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, H से H और H से, यहां से क्या बन जाएगा, एल्केन। इसमें वुल्फ किशनर में नाइट्रोजन गैस भी निकलती है, साथ में याद रखना क्या बन जाएगी, एल्केन। कार्बोनिल ग्रुप किसमें रिड्यूस हो गया, एल्केन में। क्लीमेंसन में भी सेम ऐसा ही होता है, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है किसमें, एल्केन में, लेकिन यहाँ पर रिएजेंट कौन आ जाता है, जिंक के साथ में Hg और साथ में HCl, वो भी कौन सा, कंसंट्रेटेड, इसका नाम क्या है, जिंक अमलगम। क्या नाम बेटा, जिंक अमलगम। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, H से H से, क्या बन जाएगा, एल्केन। तो ये दोनों तो फेवरेट रिएक्शन है, वुल्फ किशनर और क्लीमेंसन। वुल्फ किशनर में भी कार्बोनिल ग्रुप एल्केन में टूटता है, लेकिन यहाँ रिएजेंट कौन कौन से, हाइड्रोजीन, KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप एल्केन में टूटता है, लेकिन यहाँ रिएजेंट कौन, जिंक अमलगम और साथ में कंसंट्रेट HCl, क्लीमेंसन। एक और है स्टीफन साइनाइड की रिएक्शन है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, किसके साथ रिएक्शन होती है, SnCl2 HCl के साथ। सबसे पहले SnCl2 और ये 2HCl आपस में रिएक्शन करके SnCl4 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकालते हैं। यही 2 नेसेंट हाइड्रोजन पहले जाके इनका बॉन्ड तोड़ेंगे, एक पाई बॉन्ड H और H से, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इमीन। क्या नाम है बेटा, इमीन। फिर होगा हाइड्रोलाइसिस H3O प्लस की प्रेजेंस में, होता है नहीं होता हाइड्रोलाइसिस H3O प्लस की प्रेजेंस में, ये वाले दोनों बॉन्ड टूटते हैं, 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे और 2 OH इसको मिल जाएंगे। यहां से कुछ ऐसा मिल जाएगा, RCH OH और OH। एक कार्बन पर केमिस्ट्री क्या बोलती थी, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप नहीं हो सकते, क्या निकल जाएगा, सीधा पानी निकल जाएगा, और यहां से क्या बन जाएगा, RCHO, RCN से RCHO। ऐसा कहीं और सुना था कि स्टीफन के साथ में साइनाइड हटाओ सीधा CHO जोड़ो, साइनाइड हटाओ सीधा CHO जोड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी, डिबाल H, नाम याद आया, डिबाल H, डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी तो यही काम करता था जो स्टीफन में कर रहा है, SnCl2 HCl करता था कि नहीं करता था, CN हटाओ CHO जोड़ो, CN हटाओ और CHO जोड़ो, ठीक है। क्या करता था, डिबाल H एस्टर को भी रिड्यूस करता था, याद आया, एस्टर को भी रिड्यूस करता था। अगर आपने कल का वीडियो देखा तो हमने पढ़ाया था, डिबाल H CN हटा के CHO जोड़ता था, एस्टर का भी रिड्यूस कर देता। इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास वापस कन्वर्जन का। बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे एसीटोफिनॉन, इथाइल बेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को, जो करते हैं। ये रहा मेरे पास एसीटोफिनॉन, COCH3, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है जी। मिथाइल कीटोन दिख गया भाई, मिथाइल कीटोन कौन सी रिएक्शन कराऊंगा, आयोडोफॉर्म I2NaOH के साथ में, सीधा लिख दूं, यहां से इसको ONA दे दूंगा, इसको अच्छा पहले बना ही देते चलो, ये CO, यहां से ये क्या बन गया, CI3, फिर ये टूटेगा ONA और ये H में है, तो यहां से क्या बन जाएगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CONA, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूं H प्लस की प्रेजेंस में, यहां से सोडियम निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजीन से, ये रो बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन करानी है मेरे को, किसके साथ, ऑक्सीडेशन करा देना, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H प्लस के साथ में, सीधा सीधा बन जाएगा, पहले सॉल्ट बनेगा COOK और फिर वो H प्लस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। होगा कि नहीं होगा। अच्छा ब्रोमोबेंजीन, ओके ये लो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन पहले मैं मैग्नीशियम के साथ कराऊंगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहां से मैं क्या बनाऊंगा, MgBr, क्या बनाऊंगा, MgBr। फिर MgBr की रिएक्शन में करा देता हूं CO2 के साथ में, CO2 कैसे तोड़ता हूं, OC डबल बॉन्ड O, ये यहां से ये टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव में, और आपको पता है गिग्नार्ड में MgBr टूटता है पॉजिटिव में, बाकी ये टूटता है नेगेटिव में, इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C के पास ऑक्स डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पहले से ही है,
एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और साथ में MgBr पॉजिटिव। हाइड्रोलाइसिस करा दो H+ और OH- की प्रेजेंस में, यहां से ये टूट जाएगा पूरा और क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? देखो, एसीटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड और ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, कितनी रिएक्शन कवर हो रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, ये तो -I सीरीज से हम कल भी बताया गए थे। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि उसको अपना चार्ज कम करना है। कम क्यों करना है? क्योंकि न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है। न्यूट्रलिटी की तरफ क्यों जाना है? ताकि स्टेबल हो सके। स्टेबल कैसे करेगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके पास लगा हुआ होगा, जो इसके सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसके ऊपर चार्ज कम करेगा, उसको न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जाएगा और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब भाई साहब, ये तीनों ही तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब क्या करें सर? इनका ऑर्डर याद करेंगे और तो क्या। सबसे पहले आता है NO2 की पावर सबसे ज्यादा, फिर CN की पावर होती है, फिर फ्लोरीन की होती है। तो अरेंज कर दो। तो NO2 के साथ CH2COH जो लगा हुआ वो ज्यादा एसिडिक है, फिर CN के साथ जो लगा हुआ वो ज्यादा एसिडिक है, और उसके बाद F के साथ जो लगा हुआ वो ज्यादा एसिडिक है। अरे हो जाएगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अभी तो जस्ट करके आए थे, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी उसमें कार्बन के पास ग्रुप ज्यादा लगे हुए होंगे, ग्रुप ज्यादा लगे हुए होंगे और कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी हाई है, इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत है उसकी। अगर ग्रुप लगे हुए होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देंगे। आ जाओ, इथेनॉल CH3COH, अच्छा इसकी सबसे ज्यादा ही होगी, ये प्रोपेनल, ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉन है। प्रोपेनल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा ब्यूटेन, ये तो दोनों हो गए, इथेनॉल और इथेनॉल, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा हो गया। अब ब्यूटेनॉन और प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन और प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन पहले आ जाएगा, ब्यूटेनॉन बाद में चल जाएगा। तो पहले मैं बना देता हूं, ब्यूटेनॉन को पीछे भेज देता हूं, प्रोपेनॉन को आगे ले आता हूं। तो CH3CO CH3, ये तो आ गया मेरे पास प्रोपेनॉन, और CH3CO CH2 CH3, ये चला गया मेरे पास ब्यूटेनॉन। यहां पे लिख देते हैं अपन, ये क्या है, ये है मेरे पास प्रोपेनॉन, ये क्या है मेरे पास ब्यूटेनॉन, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा इसकी है, फिर थोड़ी सी कम इसकी, फिर थोड़ी सी कम, फिर थोड़ी सी कम, क्योंकि जो हमारे पास रिएक्टिविटी है किसकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेरिक हिंड्रेंस के। अगली हमको समझानी है कैनिजेरो रिएक्शन। आ जाओ, कैनिजेरो रिएक्शन समझता है। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन कैनिजेरो रिएक्शन लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। मैं वही ले लेता हूं सबसे फेवरेट, बेंजोइक एसिड। कौन सा? बेंजोइक एसिड। इसके पास ना तो अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, कैनिजेरो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में। एल्डोल किसकी प्रेजेंस में होती थी? डाइल्यूट NaOH की। किसकी? डाइल्यूट NaOH की। और कैनिजेरो कंसंट्रेटेड की। एक बार ऑक्सीडेशन होता है और एक बार रिडक्शन। तो पहले कराते हैं हम ऑक्सीडेशन, फिर कराएंगे हम रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कराओ। तो बेंजोइक एसिड का CHO का पहले क्या बन गया, यहां से एक ऑक्सीजन आता था यहाँ पर, यहाँ पे क्या बन जाता COOH, और फिर इसका वापस क्या बन जाता है, सॉल्ट COONA, क्या बन जाता है, सॉल्ट। रिडक्शन में ये वाले बॉन्ड, दोनों बॉन्ड टूटेंगे H और H से, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल, बेंजिल CH2OH। पहले क्या बन जाता था, बेंजोइक एसिड ऑक्सीडेशन में, और फिर उसका बन जाता था सॉल्ट, और यहाँ पे बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, कैनिजेरो रिएक्शन में एक बार ऑक्सीडेशन होता है, एक बार रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन कैसे करोगे, इस हाइड्रोजन के साथ में, ये अभी रिडक्शन वाला हटा देता हूं यहां से, यहां पर एक ऑक्सीजन जोड़ दोगे, यहां पर ये हाइड्रोजन दिख रहा है एक्स्ट्रा COH, फिर सॉल्ट कैसे बनेंगे, Na सोडियम आएगा, ये H लेके चल जाएगा, H निकल जाएगा और Na जुड़ जाएगा। और रिडक्शन कैसे करोगे, रिडक्शन अभी बताया मैंने, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड H और H से, ये क्या बन जाएगा, CH2OH, बेंजिल अल्कोहल। मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चंस में? आओ देखो, इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। है मेरे पास वापस थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आ जाओ। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बेंजल्डिहाइड का। तो पहले तो हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा ना। ये लिया मैंने बेंजल्डिहाइड, यहां पे है CO और H, यहां पे बनाता हूं मैं पहले हाइड्रोजन NH2 NH, ये फिनाइल, यहां पर एक NO2 और एक NO2 यहां पर, ये बन गया है
2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। यहां से ऑक्सीजन, ये पानी निकल जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन के साथ में CH, डबल बॉन्ड N, NH, और यहां पर एक NO2 और यहां पर एक NO2। इसका नाम क्या है, 2,4 डाइनाइट्रो, सीधा लिखे DNP, किसका, बेंज एल्डिहाइड का, बेंज एल्डिहाइड का। 2,4 DNP किसका, बेंज एल्डिहाइड का। DNP मतलब डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, इसको 2,4 DNP टेस्ट पे बोलते हैं। अगला है एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है हमको अमंग CF3COH और CH3COH में। CF3 किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। CH3 बाकी तो कॉमन है, ये वाला किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। एसिडिक स्ट्रेंथ अपन पढ़ गया है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा तो इसका जो नेगेटिव वाला आयन बनेगा, नेगेटिव वाला जो आयन बनेगा वो न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा और अपने आप को खुद स्टेबल कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसको अनस्टेबल लेकर जा रहा है, ज्यादा एसिडिक कौन, ये वाला। अच्छा, इसको कैसे बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखनी किसकी, रोजेनमुंड रिएक्शन की। आ जाओ, RCOCl, असाइल क्लोराइड, RCOCl नाम का है इसका, असाइल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ, या और साथ में PDBaSO4। PDBaSO4 किसके तरह काम करता है, एक पॉइजन की तरह। और क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, लिंडलार कैटलिस्ट। यहां से एक, यहां से H, क्या बन जाएगा, RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये रही आपकी रोजेनमुंड की केमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाई अल्फा H ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक नेचर। अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, जैसे ये रहे CH3CO, यहां से CH3, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, एक तो ये रहा, एक यहां पर COH, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। ये जब निकलते हैं तो जब इनका डीप्रोटोनेशन होता है, क्या होता है, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन होता है तो ये एक कार्बन आयन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है हमेशा, हाइड्रोजन हमेशा जब निकलता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन आयन। कार्बन आयन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और साथ में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो उसका और आयन बोल देते हैं, जो आयन बन जाता है वो आयन का नाम क्या, इनोलेट आयन। क्या बन जाता है, इनोलेट आयन। ठीक है, ध्यान सुनो, इनोलेट आयन बन गया क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, कार्बन के ऊपर किसी भी स्पीशीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन आना मतलब नेगेटिव चार्ज आना। कौन सा आयन बन गया, इनोलेट आयन। क्या आपको इनोलेट आयन खुद स्टेबलाइज नहीं दिख रहा है, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू खुद स्टेबलाइज नहीं दिख रहा है क्या, ये देखो, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, खुद रेजोनेंस की तरह स्टेबलाइज है। दैट्स व्हाई जो आपके अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या हो जाते हैं, एसिडिक इन नेचर। क्या हो जाते हैं, एसिडिक इन नेचर। अगली बात समझ में, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है। क्यों, क्योंकि जहां से इनोलेट आयन बनेगा, कार्बन आयन खुद अपने आप को क्या कर देगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा, किससे, बेंजीन रिंग से। अगला है बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है, आ जाओ कर दे। ये है बेंजल्डिहाइड और ये है बेंजोइक एसिड, दोनों को डाल दो किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में CO2 की इफरवेसेंस बनती है। क्या बनती है, CO2 की एफरवेसेंस बनती है। और वो कौन देगा, COH, बेंजोइक एसिड तो दे देगा, PHCOH दे देगा, लेकिन PHCHO नहीं दे पाएगा। आगे बात समझ में। लेकिन ये तो हो गया कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अगर टोलन डाल दूं तो, टोलन डाल दूं तो सिर्फ एल्डिहाइड देगा, बेंज एल्डिहाइड दे पाएगा लेकिन बेंजोइक एसिड नहीं देगा। टोलन टेस्ट बेंज एल्डिहाइड दे देगा, कुछ भी डालो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लिख के कोई एक आना बढ़िया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कम होता है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से। आ जाओ बना लेते हैं, एक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, जैसे RCOH, और साथ में कीटोन का बना लेते हैं RCOCH3, और साथ में बना लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का।
बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, आप सभी को पता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ब्रांचिंग के। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग, उस मॉलिक्यूल को तोड़ने में एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा जलाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसका मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तीनों में कॉमन है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, एक ऑक्सीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा वन ऑक्सीजन एटम, एक्स्ट्रा वन ऑक्सीजन एटम। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। किससे, एल्डिहाइड और कीटोन से। इतने देखो, फिर आगे चलते हैं। अगला है मेरे पास कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, आ जाओ करते हैं। यहां से ये है मेरे पास कैडमियम के साथ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप कैसे टूटेगा, नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। क्लोरीन कैसे टूटेगा, नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले के साथ एल्किल ग्रुप आ जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, CO और CH3, इसके भी कितने, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। आगे बात समझ में, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा और साथ में कौन निकल जाएगा, CdCl2, CdCl2 निकल जाएगा, क्योंकि कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, Cd+2 में होता है। यह है सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट किसको रिड्यूस करता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। तो ये वाला एस्टर जो रिड्यूस नहीं होगा, कीटोन रिड्यूस हो जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 COOC2H5, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रेट कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर को नहीं करता है। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना, आ जाओ बना देते। C6H5 COOH, यहां पे मैं ले लेता हूं SOCl2 पहले, SOCl2। SOCl2 कैसे लेंगे, SOCl और Cl, यहां से ये ऐसे टूटेगा, क्या बन जाएगा यहां से, C6H5 COCl, और यहां पे SO2 और HCl बाहर। रिएक्शन का नाम बोलो, डार्जन रिएक्शन, याद आई। इसके अंदर मैं डाल देता हूं PDBSO4, PDBSO4। रिएक्शन का नाम रोजेनमुंड, रोजेनमुंड। एरिल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, वो एरिल हैलाइड बन जाएगा, C6H5 CHO। या फिर ऐसे वो देखे तो ये है COCl, यहां से क्या बन जाएगा, बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना, आ जाओ बना लेते। ये रहा मेरे पास ब्रोमोबेंजीन। सबसे पहले Mg के साथ रिएक्शन होगी ड्राई ईथर में, क्या बनाएगा, वहां से बनेगा गिग्नार्ड रिएजेंट MgBr। फिर रिएक्शन होगी CH3 CHO के साथ, यहां से कैसे टूटेगा, यहां से ये टूटेगा CH3 CHO, कैसे लिख देते हैं अपन, ये टूटा नेगेटिव, ये टूटा पॉजिटिव, ये टूटा नेगेटिव, ये पूरा टूटा पॉजिटिव, जोड़ दो इसके साथ। तो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आके कौन जुड़ जाएगा, C के साथ में O, यहाँ पे C के साथ में CH3 है, और यहां पर H भी है, और O- MgBr+, और फिर हाइड्रोलाइसिस होगा तो H+ और OH- की प्रेजेंस में ये ऐसे टूट जाएगा। तो नाम बन क्या जाएगा, फिनाइल, फिनाइल के साथ CH, CH के साथ OH, और यहाँ पर CH3। ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल बन चुका है। ये देखो 1 फिनाइल इथेनॉल। आगे आ जाओ। एक है मेरे पास बेंज एल्डिहाइड, एक है मेरे पास एसीटोन, बेंज एल्डिहाइड, दूसरा है एसीटोन। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन का नाम बोलो, एल्डोल रिएक्शन। क्या नाम है, एल्डोल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके पास अल्फा, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, और डाइल्यूट NaOH बेस के साथ रिएक्शन होती है। आ जाओ करवा लेते डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन। ये रहा CO, यहां पर H, यहां पर इसको मैं ऐसे तोड़ दूं, H CH2 COCH3। ठीक है, ये कैसे टूटा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव। क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा PH CH, PH CH, CH के साथ में कौन आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप CH2 CO CH3, और यहां पर क्या आ जाएगा, OH। अब ये अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3। क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। रिएक्शन का नाम है एल्डोल रिएक्शन। अगली है मेटा डायरेक्टिंग वाली, याद आई? बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप लगा हुआ है। COH ग्रुप कैसा है? आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजीन से सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की कम कर देगा। कहां पर? मेनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। अब ये Br2 में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, Br पॉजिटिव। ये किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये जाके अब इसके पास बची कौन सी जगह? एक ही जगह बची, कौन सी? मेटा पोजीशन, क्योंकि वहीं पे ऑर्थो पैरा के कंपेयर में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑर्थो पैरा से तो इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने खींच लिए। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा COOH के साथ में ब्रोमीन, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इतना देखो, फिर आगे चलता है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारे पास ABCD टाइप क्वेश्चन। आ जाओ। ये लिया है मैंने टोलुइन। क्या लिया है? टोलुइन। टोलुइन के साथ क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड नाम जानते हो क्या? जानते हो क्या? इटार्ड रिएक्शन। इनको कैसे भूल सकता है इटार्ड आदमी को? इटार्ड में एक तो क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 के साथ में बेंजिलिडीन क्लोराइड बनता था, उसके बाद में बेंजल्डिहाइड बनता था, और एक क्रोमिक ऑक्साइड के साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड बन लेते थे, बेंजिलिडीन एसीटेट बनता था बीच में, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, और आगे बन जाता था बेंजल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन भूले तो नहीं? अरे नहीं भूले ना, 2 बार और याद कर लेना लिख के। इटार्ड रिएक्शन, इसमें बीच में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता था, याद आया? ये क्या है? ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। और एक रिएक्शन और क्या थी? CrO2 Cl2 वाली भी थी, ये भी यही करा देता हूं मैं साथ में, टोलुइन के साथ में। इसमें तो बनता था क्या? CH के साथ में OCO CH3 का होल ट्वाइस, और इसमें बनता था CH2 के साथ में नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या बनता था? यहाँ पे बताओ, CHOCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। फिर देन इसका हाइड्रोलाइसिस होता था, यहां से क्या बन जाता था? बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाता था? बेंजल्डिहाइड। एक ये री इटार्ड और एक ये री इटार्ड। इसका नाम क्या है? बेंजिलिडीन एसीटेट। ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट है। और ये तो क्या, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये एक एक्स्ट्रा और करा दिया, क्योंकि इटार्ड भी साथ साथ में। इस इटार्ड को कैसा बोल सकते थे? मेरे दिमाग में से निकल गई, जैसे ये क्वेश्चन क्लिक किया मेरे दिमाग में याद आई, अच्छा हाँ इटार्ड, CrO2 Cl2 CrO3, कल इतनी भयंकर तरीके से याद की थी, याद आई? H3O+ क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अगली कंसंट्रेट NaOH, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा H नहीं होता है और कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं? कैनिजेरो। क्या बनाते हैं? कैनिजेरो रिएक्शन। आ जाओ करवा लेते हैं कैनिजेरो रिएक्शन। ये रहा मेरे पास बेंजल्डिहाइड COH। एक बार ऑक्सीडेशन होता है कैनिजेरो रिएक्शन में, और एक बार रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन में। यहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, आके जोड़ दो। ये जुड़ गया मेरे पास, बेंजोइक एसिड बन गया। यहां से पहले तो क्या बन गया? पहले बेंजोइक एसिड, और उसके बाद में क्या बन जाता है? यहां पर सोडियम आके यहां से बना देता है सॉल्ट COONA। और रिडक्शन में ये वाला बॉन्ड टूटेगा H और H से, यहां से क्या बन जाएगा? बेंजिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा बेटा? बेंजिल अल्कोहल। नाम क्या है इसका? बेंजिल अल्कोहल। तो आज क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमने सारी रिएक्शन कवर कर ली वापस एक बार और इतने धमाकेदार क्वेश्चन किए, मेरे को तो श्योर शॉर्ट मजा आया। आपको अगर मजा आया तो कमेंट में हार्ट जरूर बना के भेजना। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, आगे बहुत ज्यादा हो चुकी है। आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।